बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू.com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैलेंडर को डिस्कस करेंगे कि हम कैलेंडर किस तरह से क्रिएट करेंगे प्राइमावीरा में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। देखें, आप इंटरप्राइज में चले जाएंगे, वहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, वहाँ से आप कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो स्केजुअलिंग होती है इसी के बेस पे की जाती है और प्राइमावीरा में आप हर एक्टिविटी के साथ, हर रिसोर्स के साथ और हर प्रोजेक्ट के साथ आप कैलेंडर को क्रिएट और असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो 3 किस्म के पोल अवेलेबल होते हैं प्राइमावीरा में, ग्लोबल, प्रोजेक्ट पोल और रिसोर्स पोल। तो आइए चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले कि ग्लोबल पोल क्या है और उसके बाद प्रोजेक्ट पोल क्या और रिसोर्स पोल क्या है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ये हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर है। मदाइन हमारी कंपनी है, इसके अंडर 2 डिपार्टमेंट हैं, सिविल, मैकेनिकल, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं। और फर्ज कीजिए कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंडर 2 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि वाटर प्रोजेक्ट जद्दा है और उसके बाद रियाद कॉम्प्लेक्स है। और इसके बाद फर्ज कीजिए कि रियाद कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर अभी 2 एक्टिविटीज चल रही हैं और एक्टिविटी 2 के अंडर हमने 2 रिसोर्सेज को असाइन किया है। तो जो कैलेंडर हम ग्लोबल पोल के अंडर क्रिएट करेंगे वो इंटरप्राइज पे, प्रोजेक्ट्स पे और उसके बाद एक्टिविटीज और रिसोर्सेज पे अप्लाई होगा। ठीक है, और जो कैलेंडर हम प्रोजेक्ट पोल के अंडर क्रिएट करेंगे वो प्रोजेक्ट्स पे, एक्टिविटीज पे और रिसोर्सेज पे असाइन होगा। और इसके बाद जो रिसोर्स पोल में हम कैलेंडर को क्रिएट करेंगे वो ओनली अफेक्ट करेगा रिसोर्सेज को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ग्लोबल पोल क्या है, प्रोजेक्ट पोल क्या है और रिसोर्स पोल क्या है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल कैलेंडर करेंगे और उसको देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, इसी का कैलेंडर हम करेंगे। जो डेली स्केड्यूल है वो हम वर्किंग मतलब आवर्स हैं 8 AM टू 5 PM में, और इसके बाद 12 PM टू 1 PM लंच एंड प्रेयर ब्रेक है और फ्राइडे को हॉलीडे है। सही है। उसके बाद कुछ पब्लिक हॉलीडेज आ रही हैं, ईद उल फितर जून 28 टू जून 30, और उसके बाद ईद अल अदा अगस्त 27 टू सितंबर 3, और सऊदी का नेशनल डे जो है वो सितंबर 4 को आ रहा है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन है दिसंबर 10 2017 को, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो 9 AM टू 2 PM है। और यही कैलेंडर जो है हमने प्राइमावीरा में क्रिएट करना है ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरह से हॉलीडेज और उसके बाद डेली स्केड्यूल और एक्सेप्शन वगैरह कैलेंडर में ऐड करते हैं। और कैलेंडर ऐड करने के बाद हमने कुछ मैनुअल्स इनपुट करनी है, जिस तरह से आप आवर्स पर डे 8 हो जाएंगे, आवर्स पर वीक 48 हो जाएंगे, आवर्स पर मंथ 208 हो जाएंगे और आवर्स पर ईयर 2496 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह 8 मल्टीप्लाई बाई 6 विल मेक 48, और इसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाई 26 पर मंथ हम 26 डेज वर्किंग कर रहे हैं तो 208, और इसी तरह 208 पर मंथ है मल्टीप्लाई बाई 12 विल मेक 2496 आवर्स पर ईयर। ये हमने मैनुअल इनपुट करनी है प्राइमावीरा में। तो आइए चलिए प्राइमावीरा को ओपन करते हैं और सेम एग्जांपल प्राइमावीरा में करते हैं। ठीक है, प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया और इसके बाद जिस तरह हमने ऑप्शन देखे थे इंटरप्राइज में चला जाऊंगा और यहां से कैलेंडर का ऑप्शन है ये, इसको मैंने ओके किया। और यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं, कुछ डिफॉल्ट कैलेंडर हैं, कुछ मैंने खुद क्रिएट किए हुए यहाँ पे, और आप पूल भी देख रहे हैं, ग्लोबल, रिसोर्स और प्रोजेक्ट। मैंने जैसे बताया था कि ये पोल क्या है, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अब मैं जो एग्जांपल कैलेंडर है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ऐड में चला जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे आप, सिलेक्ट कैलेंडर टू कॉपी फ्रॉम। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे आप कैलेंडर को जिसको ये कॉपी करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ ऐड पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। मैं इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा कैलेंडर, TVTC फॉर एग्जांपल। ठीक है, टेक्निकल वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर। सो ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई के लिए मैं यहाँ मॉडिफाई में चला जाऊंगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो कैलेंडर है जो हमने अभी कॉपी किए है इसमें 2 हॉलीडेज हैं, सैटरडे और संडे। इन सबको हमने रिमूव करना है और हमने मॉडिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो आप देखें कि हमने कहाँ से डिटेल वर्क्स में हम चले जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ लेजेंड्स देख रहे होंगे। स्टैंडर्ड का लेजेंड ये है, नॉन वर्क का ये है, और जिस तरह ये, और
कोई अगर एक्सेप्शन जिस तरह मैंने डिस्कस की थी उसका लेजेंड बिल्कुल वाइट होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आ जाता हूं डिटेल वर्क में, और डिटेल वर्क में जाने के बाद मैं आ जाऊंगा वर्क वीक में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तमाम मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके, ये तमाम है हमारे पास वीक में जो हमारे पास डेज है। इन सब को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करता हूं और इनको नॉन वर्क बनाऊंगा, ठीक है, नॉन वर्क। और इसके बाद कुछ जो हमारे पास जिस तरह के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को तो नॉन वर्क ही है, सैटरडे को हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो 8 AM टू 5 PM है, ठीक है। मतलब ये होगा कि 9 आवर्स बन रहे हैं और उसके बाद 1 आवर्स जो है वो लंच ब्रेक है। तो ये मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 8 यहां से स्टार्ट होगा, 8 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। तो 8 AM टू 5 PM इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने वर्क कर देना है, ठीक है। और इसके बाद फिर वापस जो 12 PM टू 1 PM है ये नॉन वर्क है, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको नॉन वर्क कर दूंगा। अब देखिए कि हमारे पास जो थर्सडे है, वेडनेसडे है और ट्यूसडे है और फ्राइडे हमारे पास ये नॉन वर्क है, ठीक है। ये करने के बाद मैं करूंगा ओके इसको। अब देखिए फ्राइडे में आप देख रहे होंगे हॉलीडे है, बाकी जितने भी हैं वो वर्किंग डेज हैं। इसके बाद मैं कुछ पब्लिक हॉलीडेज यहां पे इंटर करूंगा, ठीक है। अब देखिए 2017 में हम काम कर रहे हैं, तो मैं 2017 में आ जाऊंगा, यहां से इन एरोस की मदद से आप आगे पीछे जा सकते हैं। और पब्लिक हॉलीडेज जो हैं वो ईद उल फितर जो है वो जून 28 टू जून 30, आप एग्जांपल में जाके देख सकते हैं, जून 28 टू जून 30 है। तो ये है जून 28 टू जून 30, तो 28 हमारे पास ये बन रहा है। फर्स्ट मैंने इसको सिलेक्ट किया, नॉन वर्क कर दिया, 29 नॉन वर्क कर दिया, ठीक है। तो जून 28, 29 और 30 ये हमारे पास नॉन वर्किंग डेज है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ईद उल अदा है, जो अगस्त 27 टू सितंबर 3 है, ठीक है। तो मैं अगस्त में आ जाऊंगा, अगस्त 27 टू सितंबर 3। सो 27 नॉन वर्किंग डेज है, 28 नॉन वर्किंग, 29 नॉन वर्किंग, 30 नॉन वर्किंग, उसके बाद 31 नॉन वर्किंग, ओके। और उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट में आ जाएंगे सितंबर में, सो मैं यहां से आ जाऊंगा, सितंबर 1 को वैसे ही फ्राइडे है, 2 नॉन वर्क और 3 हमारे पास फिर नॉन वर्क, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेशनल डे है जो कि सितंबर 4 को आ रहा है, तो इसी के साथ में इसको भी ऐड करूंगा। तो ये हमने पब्लिक हॉलीडेज यहां पे इंटर कर दी है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्शन आ रही है जिसमें हमने जो दिसंबर 10 को 2017 को 9 AM टू 2 PM वर्क करना है। तो मैं चला जाऊंगा यहां से एरोज की मदद से दिसंबर 10 में, ठीक है, सॉरी दिसंबर 10, ये हमारे पास दिसंबर 10 हमने वर्किंग करनी है 9 AM टू 2 PM। सो मैं इसको पहले नॉन वर्क करता हूं, ओके, और मैं स्टार्ट करूंगा 9 से, ये हमारे पास 9 है, ठीक है, 9 से 2 तक, ठीक है। मतलब ये है कि 4 आवर्स हमने वर्किंग करनी है, 1 2 3 एंड 4, और ये हमारे पास आ गया, सॉरी 5 आवर्स, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। सो 9 AM टू 2 PM हमने वर्किंग करनी है, सो इसको मैं वर्क कर दूंगा। अब देखें इसका कलर चेंज हुआ जिस तरह हमारे लेजेंड है यहाँ पे, सो ये इसी तरह। अब ये करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा टाइम पीरियड में, ठीक है। यहां पे आपने मैनुअली इनपुट करनी है आवर्स पर डे 8, आवर्स पर वीक 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, ओके, आवर्स पर मंथ 208 एंड देन आवर्स पर ईयर 24 96, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मैनुअल इनपुट करने के बाद ओके कर देंगे और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। ये हमारा कैलेंडर जो है वो क्रिएट हो गया। मैं फिर मॉडिफिकेशन में जाता हूं, आप देखें आवर्स पर डे जो है 8 है, ठीक है। यहाँ पे आप जहां पे भी, लेकिन अगर आप एक्सेप्शन में कहीं आ जाएंगे, हम एक्सेप्शन में आते हैं, फॉर एग्जांपल जुलाई एंड सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखें 5 आवर्स है। सो ये इस तरह से कैलेंडर ऐड हो गया। ये ऐड करने के बाद मैं ओके करूंगा और इसको मैं डिफॉल्ट कैलेंडर बनाऊंगा, यहां से चेक करूंगा इसको, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये कैलेंडर हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये था मेथड कि हम कैलेंडर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे उसके साथ इसको असाइन करना भी सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।